राता सिंह मैडम को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आकर अपने वक्तव्य हम सभी को के समक्ष अपने वक्तव्य दें। आदरणीय प्रिंसिपल सर और यहाँ सभी डॉक्टर्स और सम्माननीय जितने भी शिक्षक हैं उन सबको मेरा प्रणाम और सभी प्यारे छात्रों, बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके साथ आज इस समय यहाँ पे इस विषय पे बात करने का अवसर मिला। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर बच्चा अवेयर हो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए। और कहीं ना कहीं आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो हमारा टॉपिक यही है कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दुख, संताप, क्रोध, शोक, मोह, ये सब जितनी भी विसंगतियां हैं जी, ये सब मानसिक रोग बनते हैं। और आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको सही गाइड करे, जो आपको बताए। बहुत सारे, एक रिसर्च है उसमें आया है कि जो सबसे कम जो बच्चे मिडिल एज के हैं, मतलब जो बच्चे प्यूबर्टी वाली एज में आते हैं, जब ये जो एडोलेसेंट वाली एज आती है, बच्चे ना तो छोटे होते हैं ना वो बड़े होते हैं, वो बीच वाला समय रहता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें, और वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और गार्जियन उन्हें छोटा समझते रहते हैं। तो ये जो बीच में जो होता है कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते, उन्हें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता और फिर वो बहुत सारे अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। चूँकि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारे मानसिक रोग हैं और मेरे पास जो बच्चे आते हैं अभी, स्पेशली हार्मोनल डिजीजेस, जैसे लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस, या बॉयज़ आते हैं डिप्रेशन में, लड़कियां में डिप्रेशन में। तो ये डिप्रेशन, सप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा इसके बारे में? और ये जो आज का जो विषय हमारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो शरीर की ही बात करते हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी हुआ तो हम पहुंच जाते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, कोई मेडिसिन लेके खा ली। लेकिन मन के विषय का क्या, मन के दुखों का क्या, मन की बीमारियों का क्या, उसके बारे में कोई इतनी बात भी नहीं करता, इतना अवेयर भी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ट्राइंगल होता है, ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, मतलब मन, शरीर, आत्मा, इन तीनों में से कोई भी एक बीमार होता है, मन, शरीर और आत्मा। तो अगर हमारा शरीर दुखी है, बीमार है, तो क्या हम काम कर पाएंगे अच्छे से? तो आपकी वर्क एफिशिएंसी, जो आपका कार्य प्रणाली है, वो प्रभावित होती है जब आप इन तीनों में से किसी भी एक स्तर पे आप सही नहीं रहते हो, आप बीमार हो जाते हो। तो इन तीनों को ठीक रखने के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे जीना है, कैसे काम करना है। उससे बड़ी दुविधा ये है, बुरी बात है कि उद्देश्यहीन जीवन, एम ऑफ लाइफ नहीं है। आप लोगों ने एम बनाया, अपने लाइफ के उद्देश्य है आपके पास? किस किस के पास उद्देश्य है? हाथ उठाइए। कोई प्लानिंग है अपने फ्यूचर को लेकर? नहीं है। किसी ने कोई सपना ही नहीं देखा अपने लिए, कोई ड्रीम नहीं है। तो उद्देश्य जहाँ जो इम्पोर्टेंट है वहाँ आपका ध्यान ही नहीं है, आप होशपूर्ण नहीं हो, आपका होश ही नहीं है कि आपको अपने भविष्य में क्या बनना है। क्या आप कभी किसी से प्रभावित हुए अपने जीवन में? अपने किसी टीचर को देख के, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने किसी रिलेटिव को जॉब करते हुए देख के, क्या आपको लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है? ऐसा कितने लोगों ने सोचा? किसी ने भी सोचा? अजीब बात, अजीब बात। सोचो, है ना? और मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि
जो हमें सारे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञान होता है, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। जिसको ज्ञान नहीं है भाई वही दुखी है इस दुनिया में। जिसको ज्ञान हो गया उसके कोई दुख नहीं है उसको, वो बहुत खुश है। जैसे कि और ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों को कितना टाइम आप लोग रील देखते होंगे सभी, मैं आप लोग की बात नहीं कर रही, बड़े भी देखते हैं, हम भी कई बार हो जाते हैं। कुछ अच्छा सा किसी ने मैसेज भेजा, वो देखा, उसके बाद स्क्रॉल करते चलेंगे, फिर याद आता है, क्योंकि अवेयरनेस होनी चाहिए। याद आता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे टाइम वेस्ट हो रहा है। और टाइम वेस्ट कब होता है? जब आप कुछ तो भी देख रहे हो। ये जो सेकेंड्स के रील आते हैं ना, ये स्लो पॉइजन की तरह काम करते बेटा, ये आपको बर्बाद कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को यूज़ करो, पर कैसे यूज़ करना है? सोशल मीडिया हमें यूज़ न करे, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी सोशल मीडिया यूज़ ना कर पाए, हम सोशल मीडिया को यूज़ करें। कैसे यूज़ करेंगे? किसी के पास कोई आइडिया है? मोटिवेशनल चीज़ें देखो, जहाँ से ज्ञान मिले वो सीखो, क्योंकि नॉलेज से बड़ी कोई पावर नहीं है दुनिया में, और हर व्यक्ति को पावरफुल होना है। अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो आपको कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। अब वैसे तो ये बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में आपको इसको समझाती हूँ। जैसे कि गीता, रामायण, इतने ग्रंथ हैं, कितने वेद है, पुराण है। किसी ने कोई एक किताब पढ़ी है यहाँ पे? किसी ने गीता पढ़ी कभी? रामायण पढ़ा कभी? हमसे तो बहुत अच्छे हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, क्योंकि वो पढ़ते थे, पढ़ते नहीं तो सुनते थे, सत्संग करते थे, घर घर में रामायण का पाठ होता था। तो उन्हें क्या सीखा? उन्होंने आचरण सीखा। राम जो थे वो भगवान राम थे, तो भगवान को इंसान बन के उन्होंने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? ताकि वो दूसरों को मर्यादा सिखा सके, अपना जीवन दर्शन दे सके कि हमें कैसे जीना है। जैसे राम जैसा मर्यादित पुरुष नहीं है कोई, मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में भी सबसे उत्तम। तो पुराने समय में सिखाया जाता था कि देखो राम भगवान कितने मर्यादित थे, वो अपने पिता की कितनी बात मानते थे। सीता जी जैसी धर्मपरायण नारी और पतिपरायण, मतलब जैसे पति बोलेंगे वैसे चलेगी। अनुसरण इतना बड़ा गुण है ना बेटा, कि अगर आप लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। अनुसरण मतलब फॉलो करना किसी को। मम्मी पापा बोलते हैं बेटा शाम को 7 बजे के बाद घर आ जाना, तो अगर आप उनकी हर बात मान रहे हो, वो धरती पे जीवित भगवान जैसे हमारे माता पिता, तो आप अनुसरण कर रहे हो, तो फॉलो करना, अपने से बड़ों को फॉलो करना कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, उससे सीख लेना है। उसको बिल्कुल गांठ बांध लेना कि अगर मम्मी ने ऐसा समझाया है मतलब ऐसा ही सत्य है, पापा ये बोल रहे हैं, इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। पेरेंट्स बहुत तेज होते हैं, वो समझ जाते हैं आप गलत संगत में हो, वो बोलेंगे बेटा आप इसके साथ मत रहना। अगर उन्होंने कहा है तो उसके रिजल्ट आपको प्रत्यक्ष आएंगे सामने। तो इसीलिए अनुसरण का गुण। भरत जैसा त्यागी, कि मतलब ऐसा कोई आज नेता हो सकता है कि वो किसी की खड़ाऊ रख के और सांकेतिक रूप में जो राज करे, मतलब गद्दी पे ही नहीं बैठे, ऐसा भाई, ऐसा लक्ष्मण जैसा भाई, इतना साथ देने वाला, इतना पीछे चलने वाला हर चीज़ में। तो कितना आदर्श थी हमारी रामायण। हर चरित्र, रावण इतना ज्ञानी, उच्च कुल में पैदा हुआ, परम ज्ञानी, परम सुखी, दुनिया के सारे सुख, सोने की लंका, लेकिन दुराचारी होने की वजह से वो नष्ट हो गया। तो ये सब सीख आज भी है, अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो रामायण की शिक्षा है, एक एक पात्र को देख के, कबीर के दोहे, हर दोहे में एक सार छुपा है। पुरानी पीढ़ी को सारे दोहे याद थे, बट आप लोगों के साथ पता है क्या हुआ? मोबाइल आ गया, और मोबाइल में आप अधूरा ज्ञान, बोलते ना अध जल गगड़ी छल कर जाए, मतलब भीग रहे हो लेकिन कुछ गेन नहीं कर पा रहे हो। तो पहली बात तो शॉर्ट देखना बंद करो, रील्स देखना बंद करो। जो शॉर्ट, हमेशा बड़ी वीडियोस देखो, और क्या देखना है? जहाँ से तुम्हें ज्ञान मिले, क्योंकि ज्ञान ही सारे दुखों का अंत कर सकता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? हम मानसिक स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं बार बार,
कि मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप लोग डायरी लाए हो, पेन लाए हो? ठीक है। ज्ञान प्लस ध्यान इक्वल टू इत्मीनान। तो ये तीनों जो मिलेंगे ना, तब आपको इत्मीनान आएगा। जब आपको ध्यान करना आएगा, ध्यान मतलब फोकस, जरूरी नहीं कि आप राम 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 करो, जब नाम जप की ज़रूरत नहीं है तुमको। एकाग्रता, फोकस, मतलब कि अपनी नॉलेज गेन करो, उस पर फोकस रहो, कुछ भी हो रहा, अपना टाइम, मनी, एनर्जी, ये तीन चीज़ें कभी वेस्ट नहीं करना, किसी पे भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, हार्ड एंड फास्ट की नहीं तो नहीं। कोई बोला चलो यार घूम के आते हैं, मैं तो चक्कर लगा के आते हैं, चाट खा के आते हैं, नहीं। जब पढ़ने का समय है तो पढ़ना है। टारगेट दो अपने आप को और उद्देश्य बनाओ। आप सब अपने जीवन का उद्देश्य बनाओगे तो व्यस्त हो जाओगे। व्यस्त हो जाओगे तो अवसाद के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए टाइम नहीं बचेगा। ओशो ने 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। 1.5 लाख किताब पढ़ने के बाद वो भगवान ओशो कहा जाता है, उनको भगवान बन गए। तो सोचो पढ़ाई में कितनी ताकत है। और किताबों को पढ़ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी जो बच्चे किताब पढ़ते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियोस देख देख के पढ़ोगे, सुपरफिशियल ज्ञान, कोई मतलब नहीं है ऐसी नॉलेज। तो किताब सबसे बड़ा साथी है ना। और मानसिक रोग बहुत सारे होते हैं। अब मैं गीता में लिखा है, मैं उसके आधार पे आपको थोड़ा सा सार बता रही हूँ गीता का। और हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे बड़े बड़े, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला थी, विक्रमशिला थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, ये सब वर्ल्ड फेमस थे, विश्व प्रसिद्ध। और यहाँ पे लाखों किताबें थी, इतने ग्रंथ थे। आज भी हम लोग बहुत रिच हैं, आज भी हमारे पास बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छी किताबें, पर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ो, मोबाइल को फेंक दो एक तरफ, पढ़ना है तो पढ़ना है। दिन भर में 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। फिर आता है डिप्रेशन, एंजाइटी। क्यों होता है? अब मैं गीता के हिसाब से बताती हूँ कि गीता में सबसे पहला है कि आप एक आत्मा हो, आप शरीर हो ही नहीं। अपने आप को एक बॉडी की तरह मत देखो कि मैं ये ऐसे कपड़े पहनूंगा तो ऐसा लगूंगी, वैसे लगूंगी, या मैं ऐसा चलूंगा। नहीं, आप एक सोल हो, एक आत्मा। और आत्मा कैसी? अकल्पनीय है। मतलब आप बियॉन्ड द इमेजिनेशन, आप पता ही नहीं कर सकते कि आत्मा कैसी होती होगी, लेकिन वो हमारे अंदर है, प्राण के रूप में है। वही प्राणिक शक्ति जो हमारे जीवन को चलाती है। और हम सबके जीवन का एक उद्देश्य है। एक तो वो जो आप पर्सनल डिसाइड करोगे कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम थे, बहुत छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन उनके गांव के ऊपर से जब फ्लाइट्स उड़ती थी ना, तो उसको देख के बोलते थे कि एक समय आएगा कि मैं भी ऐसे ही फ्लाइट उड़ाऊंगा। तो वो उन्होंने एक सपना देखा, उनके पास एक उद्देश्य था। आप लोग भी सपने देखो, अपने मन में कोई उद्देश्य बनाओ, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा अगर आप अपने आप को व्यस्त रखोगे। और जैसे कि गीता में लिखा है कि आत्मा अमर है, अजर है, अघुलनशील है और बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, अकल्पनीय है। मतलब कि हम जो है ना, ये शरीर, इसके अंदर जो आत्मा है वही है, और हर आत्मा अलग है, डिफरेंट। तो हमारी सोच भी डिफरेंट होनी चाहिए। हमको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मैम ने बोल दिया कि ड्रीम अपना होना चाहिए तो तुम अपना ड्रीम, नहीं, आप अपना तय करो, अपनी अपनी लाइफ है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि उठो भाई सपने देखो, उठो इमेजिन, कुछ अपना प्लान करो फ्यूचर का। आपको खुद अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। और आप जो मोबाइल लेके बैठते हो ना, तो कम्युनिकेट नहीं करते हो अपने माता पिता से, आप लोग कम्युनिकेशन नहीं करते हो। मोबाइल एकांत दिखाता है ना, और एकांत आपको फिर बर्बाद करता है। आप मोबाइल छोड़ो, बड़ों में बैठो। एक किताब है इकिगाई, जापानी लाइफस्टाइल के बारे में। उसमें बताया गया वहाँ के लोग जापान के इतने क्यों जीवित रहते हैं, क्योंकि वो ना लाइफ को जीने के अलग अलग तरीके, वो अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, है ना, और योग करते हैं, ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वो, और वो गॉसिप भी करते हैं, बैठ के ग्रुप बना के बात करते हैं। जैसे पहले परिवारों में होता था, चौपाल पे होता था, गांव में होता था, तो ग्रुप बना के भजन मंडली है। अब क्या है, कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पास मोबाइल है, वो सेल्फ सेंटर्ड है।
स्वसम्मोहित, अपने आप में आत्ममुक्त कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना पूरा समय किसको दिया? मोबाइल को, अपने एकांत को, फालतू के रील्स को। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आपको अपने मम्मी पापा, परिवार, बड़े भाई बहन सबके साथ बैठना होगा, बातें करनी होगी, उनसे सीखना होगा। टीनेज आ गई, 15-20 के हो गए, 15 से 20 के हो गए, आपको लगता है कि मुझे सब आता है, नहीं आता। जो बड़ों का अनुभव है उससे आपको सीखना है, लगातार सीखना है। वो जो भी बात बोलते हैं उनको मन में गांठ मार दो कि ये बात बोली है तो ये मुझे याद रखनी है, ये वाली गलती मुझे नहीं करनी है। आपको पता है नशे की आदत किन को पड़ती है? 90% वो लोग जो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, जो और फिर वो कभी छोड़ नहीं पाते। जैसे किसी दोस्त ने कहा कि चलो स्मोक कर लेते हैं थोड़ा सा, पी के तो देखो, ट्राई तो करो। जिसने ट्राई किया फिर वो एडिक्शन हो जाएगा उसमें, फिर वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे ऐसे ड्रग्स है कि अगर एक बार आपने ले लिया तो फिर आप छूट नहीं पाओगे उससे। तो नशे से बचो, गलत संगति से बचो, गलत धारणाओं से बचो, अच्छी चीज़ें सीखो ना, बहुत कुछ है सीखने के। अब सिंपली मैं गीता वाली जो बात पे आती हूँ कि पहली बात तो ये है, सिर्फ 3 गीता के सार तो हैं, 18 अध्याय हैं, मैं 3 मुख्य बताऊंगी। पहला तो आत्मा, तो आज तक आपसे जो गलती हुई है, भूल चूक हुई, अपने आप को माफ कर दो, है ना, क्योंकि ये आत्मा है, इसमें ना तो कोई दाग लगता है, ना इसका कोई अपमान होता है, ना इसको कोई छू सकता है, ना इसको कोई छेद सकता है। तो ये हम फिर से नया शरीर, नया जन्म लेते जाएंगे, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे ही जो सोल होती है ना, वो बॉडी बदलती रहती है, कभी दूसरी फिर से जन्म लेगी, फिर अच्छा जन्म होगा। तो और जो जन्म मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो उस जन्म को बहुत संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब दूसरी चीज़ है कि एक शब्द है गीता में, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये है कि अर्जुन कहते हैं, कृष्ण भगवान जब बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कि वो अर्जुन डर जाते हैं, तो कृष्ण भगवान समझाते हैं कि देखो वो सब तुम्हारे रिलेटिव हैं, लेकिन उन्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीवन है युद्ध है। अगर तुम्हारे मान सम्मान से कोई खेल रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम्हें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। अर्जुन की हालत बहुत खराब थी, कमजोर पड़ रहे थे, डर रहे थे, तो उन्हें मोटिवेट किया भगवान कृष्ण ने। फिर उन्होंने बताया स्थित प्रज्ञ व्यक्तित्व हम सबका होना चाहिए। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो भी घटनाएं हो रही है उसको सामान्य रूप से देखो और बीत जाने दो, और वर्तमान में जीना है। जो लोग पास्ट में जा जा के रोते हैं, दुखी होते कि उसको पहले उसने इंसल्ट की, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, मेरे साथ तो वो दुर्घटना हुई थी, सब भूल जाओ, सब बीत गया। और जो आगे जो आने वाला है उसकी भी मत परेशान हो, क्योंकि वो भी निर्धारित है। ऐसा हमारे वेदों पुराणों में लिखा है कि सब कुछ प्रारब्ध है, सब प्री डिसाइडेड है, सबका जीवन यात्रा निर्धारित है। तो प्लानिंग करो और कर्म करो। तो गीता में ये है कि सिर्फ काम करते रहो, आपको फल के भी अधिकारी नहीं हो कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं IAS बन जाऊंगा। आपका काम है पढ़ना, आप 100% दो। आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आप मेहनत करो। ये मत देखो कि मुझे ये नहीं तो वो मिलेगा। APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहते थे, वहाँ गए, इंटरव्यू दिया और फाइनली उनको वहाँ से रिजेक्ट होना पड़ा। हाईली इंटेलिजेंट थे, वापस आए, उनको ट्रेन में एक स्वामी मिले, उन्होंने उनको बताया कि सब प्री डिसाइडेड है। फिर वो वापस आए, फिर वो साइंटिस्ट बने, तो रिसर्च में गए। तो बस कर्म करो, गीता ये सिखाती है कि सब काम करो। आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए शोक का, मोह का, अवसाद का। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि बहुत खुशी में ओवरजॉयड नहीं होना। जब खुशी है तो पगलाना नहीं है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। जब दुख है तो रोना नहीं है कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ। होने दो, जीवन लिया है तो चीज़ें होंगी, घटनाएं होंगी। तो मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का यही तरीका है कि आप समभाव से जियो जीवन को। समभाव मतलब समान रूप से सब चीज़ों को देखो। अच्छी घटना निकल गई, बुरी घटना निकल गई, बस हमको अपना कर्म करते जाना है। तीसरा है आसक्ति। तो हमें कैसा रहना चाहिए? विरक्त रहना चाहिए।
विरक्त का ये मतलब नहीं है कि आप मम्मी पापा का सम्मान करना छोड़ दो, भाई बहनों से प्यार करना छोड़ दो। विरक्त का मतलब है कि अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति से क्या होता है, मानसिक रोग आते हैं। आसक्ति से क्या होता है, मोह होता है। मोह से क्या होता है, इल्यूजन, कंफ्यूजन, भ्रम होता है। और भ्रम से क्या होता है, क्रोध आता है। क्योंकि हमें आसक्ति हो गई, हमने सोचा कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करेगा, बहुत ध्यान देगा, और वो व्यक्ति उस तरीके से आपको नहीं ट्रीट कर रहा, तो आपको क्या, क्रोध आएगा। और क्रोध आपको क्या करेगा, भ्रमित कर देगा, बर्बाद कर देगा। आपकी कार्य प्रणाली खराब हो जाएगी, आपका काम करने का वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो गीता में यही सिखाया गया है कि आपको आसक्त नहीं होना है, मतलब बहुत ओवर अटैच नहीं होना है किसी भी चीज़, किसी भी घटना से, किसी भी दुख से। जो भी हो रहा है होने दो, चलने दो। गीता का पर्पस ही यही है कि चीज़ों को बहुत लाइटली लो और बस काम करो, यही गीता का सार है। तो बस ये चीज़ जिसने अपने मन में ये 3 चीज़ें बैठा ली कि आत्मा तो ये तो जड़नी है, इसको चलने दो, और हमको सिर्फ काम करना है। क्या उसके रिजल्ट हैं उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, वो सब तय है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए पहले तो आचरण अच्छा रखना है। आपको सबसे बड़ी बात हमें ये सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है, पढ़ के क्या बनोगे, तो हर कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनका पैकेज जल्दी होता है, उनकी ड्यूरेशन कम होती है ना, या बीए करके लोग सोचते हैं कंपटीशन की तैयारी कर लें, जल्दी से अधिकारी बन जाए। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है, ना कोई टीचर ना पेरेंट्स, कि हमें खुश रहना है। जीवन जीने के लिए खुशी सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुश ही नहीं हो तो आप कुछ भी बन जाओ, आप मरे जैसे रहोगे। एक लाइन है संस्कृत में, जी माँ व्रथा, मतलब जी मर मर के मत जी, समझ गए। जी माँ व्रथा मतलब जीवन को जीने के लिए मिला है, मर मर के जीने के लिए नहीं मिला है। तो अगर किसी को दुख है, एक्सपर्ट से सलाह लो। ऑनलाइन कितने लोग हैं, कोई आपसे बड़ा है आपके घर में, परिवार में, खानदान में, जो आपको लगता है कि नॉलेजेबल है, उससे बात करो। कहीं आप अटक गए हो, फंस गए हो। आजकल सुसाइड बहुत ज़्यादा करते हैं छोटे बच्चे, जो 9th से 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने सरेंडर किया, मर गया, सुसाइड कर लिया। वो ये भी नहीं सोचते